हुआ दिखा रही है, सुंदर दिखा रही है, गुणवान दिखा रही है। सब रीझ गए उससे, पर श्याम सुंदर नहीं रीझे। इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दोषों को ढकता है, यहां तक भी ठीक है, पर ढक करके अच्छा बनाकर अच्छा दिखाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होते। मीराबाई रूप बदल करके मीराबाई जैसी थी वैसी ही रहती थी ठाकुर जी के सन्मुख। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो छटकावा केश। मीराबाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है जिससे श्याम सुंदर रीझ है, वो मेरा स्वरूप है। पूतना रूप बदल करके गई, कोई नहीं रीझा, सब रीझ गए, पर ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी जैसे उसकी गोद में गए, उसके पयोधर का पान किया, विष को पिया, दुग्ध को पिया, गाढ़म कराभ्याम, जैसे ही भगवान ने कस करके उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया, भगवान प्रपिड्यत प्राणी शमम रोष शमन वितो पिबत, जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अपने वास्तविक रूप में आ गई, राक्षसी बन गई। सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे लाला छोड़, खूब चिल्लाई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको छोड़ा नहीं। जैसे ही प्राण पिए, पूतना का शरीर धड़ाम से गिरा और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। इसलिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके अंदर दोष हैं तो दोष ठाकुर जी के सामने जाके कह दिया कीजिए, नाथ मेरे अंदर ये दोष हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, नाथ आप कृपा करके इनको शुद्ध कीजिए। अगर आप छुपा करके जाएंगे ठाकुर जी से, तो वो दोष और ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, और ज्यादा प्रगाढ़ आपके चित्त में हो जाएगा। ठाकुर जी के सामने तो दोष प्रकट करते हुए जाओ, छुपा के नहीं। और अगर छुपाए भी हैं तो अच्छे बन करके मत जाओ। जैसे पूतना छुपा भी रही है और अच्छाई दिखा रही है, आडंबर बना करके जा रही है, ठाकुर जी को यह बिल्कुल प्रिय नहीं। भगवान ने पूतना का वध किया। 6 दिन के ठाकुर जी, जैसे ही पूतना गिरी, सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अरे भैया जे कहा है गो, जे राक्षसी कहां ते आ गई, इतनी प्रचंड इतनी बड़ी राक्षसी कहां ते आई, लाला ढूंढो, लाला कहां चलोगो। भीतर जाके देखी तो महाराज ठाकुर जी है ही नहीं। तभी कोई ने हल्ला किया, अरे जा राक्षसी के ऊपर पड़ो है हमारो लाला। ऊपर चढ़ के देखी तो महाराज ठाकुर जी उसके वक्ष पर बैठे थे, लेटे थे। ब्रजवासियों ने जाके ठाकुर जी उतारे, दौड़ करके गौशाला गए, गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। पुनर्गौरज सार्भकम, ठाकुर जी के श्री अंग पर गौरज लगाई गई है। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है, दुनिया के लोग इतने सारे प्रोडक्ट लगाते हैं अपने शरीर पर, हमारे ठाकुर जी के स्किन केयर रूटीन पता है क्या है? ठाकुर जी गौमूत्र से नहाते हैं और गौरज लगाते हैं जिससे आपको दुर्गंध आती है, जिसको देख करके सूंघ करके आप भागने लग जाते हो। हमारे ठाकुर जी उसमें सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं। गैया से बहुत प्रेम है ठाकुर जी, और गाय की कोई भी सामग्री हो, सबको ठाकुर जी नित्य अपने। बताओ, हम कोई आप लोगों को आज्ञा नहीं कर रहे हैं कि आप भी लगाना प्रारंभ कर दो, कोई ये बात सोच ले। लेकिन हाँ एक बात कह रहे हैं, अगर ठाकुर जी जैसी श्रद्धा है गैया के प्रति, और उसके बाद अगर गौरज, गौमूत्र और गौ गोबर का आप प्रयोग करने लग जाओगे तो वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। लेकिन श्रद्धा नहीं है, केवल सुंदर दिखने के लिए या अपने किसी कारण से अगर उन वस्तुओं का प्रयोग करोगे तो निश्चित है कि उससे दुर्गंध भी आएगी और हो सकता है आपको हानि भी हो। लेकिन ठाकुर जी तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं, बिल्कुल ठाकुर जी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। ठाकुर जी वैसे तो यशोदा मैया नहाती है तो नहाते नहीं है, लेकिन गौशाला में जैसे देखते हैं कोई गैया
गौमूत्र कर रही है, सोई ठाकुर जी दौड़ के जाते हैं, उसके नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं, स्नान कर लेते हैं उसमें। गौ गोबर गिर जाता है तो गो रोचन तिलक की है, ठाकुर जी तुरंत गोबर उठा के अपने ऐसे पत्रावली बना लेते हैं, सिर पे मुख पे रख लेते हैं, गाल पे गोल गोल ऐसे टिप्पी धर लेते हैं गोबर की, और फिर घूमते हैं। ठाकुर जी जैसा विश्वास, प्रेम और समर्पण है अगर गौ के प्रति, तो गौ की एक एक वस्तु आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। लेकिन केवल किसी की कही सुनी बात मान करके करोगे तो शायद हो सकता उतना लाभ ना हो। ठाकुर जी को गौशाला ले जाकर के स्नान आदि कराया गौमूत्र से, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। 6 दिन के हैं ठाकुर जी, ऐसी ठाकुर जी की लीला है। धीरे धीरे ठाकुर जी 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसी भय सोई ठाकुर जी ने आज करवट बदली है। और महाराज करवट लेते ही पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, आनंद होने लगे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सब बोले अब क्या बात की बधाई, लाला 3 महीना पहले ही तो भयो, अब कौन की बधाई है। अरे भैया वही लाला ने आज करवट ली है, बताओ, करवट उत्सव। हम कभी कभी मन में सोचते हैं हमारे ठाकुर जी कितने लाडले हैं, ठाकुर जी छींक भी जाते होंगे तो भी नगाड़े बजते होंगे। ओहो आज तो नंद को लाला छींक गए हो, आज तो नंद के लाला ने करवट बदली, आज तो नंद के लाला ने दोनों पाम ऊपर उठाए। मतलब एक प्रकार से कह दिया जाए 11 वर्ष 56 दिन तक पूरे ब्रजमंडल में और कोई चर्चा होती ही नहीं है। जहां चले जाओ, जिस गली में चले जाओ, गोपियां बैठे हुए, ग्वाल बाल बैठे, एक ही बात करते हैं, आज लाला कहा कर रहे हो, आज तो पता हो लाला ने कैसो श्रृंगार किया, ऐसी पीतांबरी पहन के डोल लो, आज लाला की एक लड़ ऐसे आ रही है मुखमंडल पे, इतना सुंदर लग रहा है, आज लाला ने ऐसे ऐसे सुंदर ऊपर अपने घुंघराले केशन को गुच्छा सो लगा रखो है, आज लाला सुबह सुबह ऐसी चाल चल रहे हो। सब ठाकुर जी की चर्चा करते हैं बस। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेम खेंखनार्थ वरुदितो क्षण मार्जना दो। 24 घंटे केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण की चर्चा। ऐसे ठाकुर जी, ठाकुर जी ने जैसी करवट बदली, पूरा महाराज ब्रजमंडल आनंद मनाने लगो। भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा के सामने जाके झुनझुना हिलाओ, भैरव बाबा बुरा मान जाएंगे। बताओ हम भैरवनाथ हैं, हमारे सामने झुनझुना हिला रहे हो तुम। जगदम्बा मैया के प्रादुर्भाव दिवस पे खिलौना आदि सामने झुलाने लगो, हमारे लाल जी के नियम है। वृंदावन में ठाकुर जी को प्रादुर्भाव होवे तो महाराज खिलौना खिलाए जाए ठाकुर जी को। ऐसे खिलौना कोई देवी देवता ने खिलाओगे तो बुरा मान जाएंगे। सब जगह स्तुति गाई जाती है, सब जगह प्रशंसा गाई जाती है देवी देवताओं की, क्योंकि मान भूल के खड़े हैं ठाकुर जी ब्रजमंडल में। बाकी सब जगह देवी देवताओं को कहीं ना कहीं अपना मान है, अपनी प्रतिष्ठा है, पर ठाकुर प्रेम जहां अतीत में होता है वहां मान प्रतिष्ठा भूल जाई जाती है। कोई कितना ही बड़ा कथा वक्ता बन जाए, कोई कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाए, कोई कितना भी बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, पर अपनी मां के पास आता है तो गोद में ही बैठने की इच्छा होती है, उसको गोद में ही लेटने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मां के सामने प्रेम है, और प्रेम में प्रतिष्ठा नहीं होती, प्रेम में पदवी नहीं होती। लेकिन हमारा प्रेम केवल मां के सन्मुख प्रकट होता है, पर ठाकुर जी तो पूरे ब्रजमंडल के सन्मुख अपना प्रेम प्रकट करते हैं, कहीं भी मान नहीं करते कि मैं परमात्मा। 3 महीना के लाला भय सक्टासुर मार दियो। 1 साल के ठाकुर जी हुए, गर्गाचार्य जी ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। अब 1 साल के लाला धीरे धीरे चलन लगे, धीरे धीरे बोलन लगे। यशोदा मैया गोद में लेकर के बोली लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा अपनी गोद में ले गए, बोले मैया ना बोलेगो बाबा बोलेगो, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले।
दाऊ दादा अपनी गोद में ले गए, बोले लाला बोल भैया दादा। ठाकुर जी नहीं बोले। सब घर के लोग चिंता में, लाला कछु बोले ही ना है। सबन ने देख के हंस तो रे, बोले ही ना है। और जैसे छोटे बालक है ना, अलग अलग आवाज निकालते रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी आवाज निकालते हैं लेकिन बोलते नहीं है। इतने में ही एक गैया आ गई ठाकुर जी के आगे, और जैसे ही गैया आई तो दाऊ दादा के मौत निकल गई। मैया देख गैया आ गई। गैया शब्द सुनते ही ठाकुर जी खिलखिल करके ऐसे और बोले गैया। और जैसे ही गैया बोले, यशोदा मैया बोली लाला बोल गयो, लाला बोल गयो, लाला गैया बोलो, लाला गैया बोलो। हमारे ब्रज के कई साहित्यकार कहते हैं कि पूरे विश्व के रचयिता ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने अपने मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा उच्चारण किया? गैया, गैया। और गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला लाला फिरते बोलियो गैया। अब ठाकुर जी गैया नहीं बोले, अब बोले मैया, मैया बोल गए। नंद बाबा बोले नहीं मोई भी सुनाइयो लाला कैसे बोलो। तो अब गैया मैया दोनों नहीं बोले, नंद बाबा को देख के बोले बाबा। बलराम जी की गोद में जाके बोले दादा। मतलब गैया बोलने के बाद ठाकुर जी ने सबके नाम बोले। अब महाराज स्थिति ऐसी है गई, नंद भवन के बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है लंबी लंबी। क्यों? एक एक ब्रजवासी आ रहा है और लाला गोद में लेके कहे लाला मेरो नाम बोलियो फूलचंद। ठाकुर जी के दाढ़ी के दांत ना निकले अभी मेरे, फूलचंद कैसे बोलूं। लेकिन सब बुलवाते हैं। ठाकुर जी तोतली भाषा में सबके नाम बोल रहे हैं। सब सुन सुन करके इतने प्रसन्न। नित्य उत्सव होता है नंद भवन में। अभी कौन सा उत्सव चल रहा है? नाम बोला उत्सव। ठाकुर जी सबके नाम बोल रहे हैं, उल्टे सीधे तोतली भाषा में जैसे नाम बोलते हैं ठाकुर जी सबके नाम बोलते हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े भये। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को ट्रेंड कर दिया है। लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करते हैं। तेरी नाक कहां है? ठाकुर जी ऐसे पकड़ लेते हैं। तेरी जीभ कहां है? ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल लेते हैं। तो तेरे हाथ कहां है? ठाकुर जी ऐसे कर लेते हैं। छोटे से हैं, 1.5 साल के, अभी 1.5 पौने 2 साल के। तेरे पाम कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे करते हैं। एक गोपी, सब गोपियां बैठ करके देख रही थी, सब ताली बजा रही थी। अरे लाला सब जान गए हो अब तो। एक गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी ने गोपी की ओर देखो तो गोपी एक दूसरे इनके कान में काना फूसी कर रही। बोले अब देखियो लाला, लाला जैसे कान पकड़ेगा ना सोई हम करेंगी। अरे लाला लाला क्षमा मत मांगे, हमने तो कुछ क्षमा कर दियो। देखियो अभी कान पकड़ेगा अपने। लाला तेरे कान कहां है? ठाकुर जी गोपी की बात समझ गए, सोई धीमे से उठ के गए और वही के कान पकड़ करके बोले जे रे कान अपने का पकड़ू मैं। ऐसी छोटी छोटी मधुर लीलाएं हमारे श्री बाल कृष्ण कर रहे हैं। क्यों? इन ब्रजवासियों के प्रेम को पूर्ण रूपेण प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। किसी का प्रेम यदि चाहिए हो तो उसके सामने अत्यंत सहज हो जाओ, अत्यंत सरल हो जाओ। प्रतिष्ठावान बने रहोगे तो सम्मान मिलेगा, प्रेम नहीं। प्रेम चाहिए तो आपको प्रतिष्ठा से नीचे उतरना पड़ेगा, तभी प्रेम मिलेगा। ठाकुर जी ऐसी लीलाओं से सब ब्रजवासियों के मन को चुरा रहे हैं। अब तो गोपियां कहीं भी जाती हैं, ग्वाला कहीं भी जाते हैं, उनके चित्त में वही छवि घूमती रहती है। आज लाला कहा कर रहे हो सुबेरे? ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब ठाकुर जी 3 बरस के है गए और अब ऊधम करने प्रारंभ कर दिए। कैसे कैसे ऊधम करें? ठाकुर जी लीला करते हैं। कभी गैयाओं के सींग से लटक जाते हैं, कभी यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है तो जलती हुई लकड़ी लेके भाग जाते हैं, कभी अपने दांत गिनते हैं और फिर बछड़ा के दांत गिनते हैं,
मैया के सामने जाके रोने लग जाते, मैया मेरे 2 ही दांत काहे को निकले हैं, अभी और कब निकलेंगे। रोज ठाकुर जी रोज मणि के सामने खड़े हो जाते हैं और मणि के सामने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए अपने दांत गिनते कितने निकले आए, और रोज गिनती करते हैं उनकी दांत निकलेंगे कैसे। मैया ने कह दी लाला दूध पियो कर, बात दांत निकलेंगे। सो ठाकुर जी दूध पी मैं, खूब दूध पी मैं, मेरे दांत निकले आए। अब 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के 4 दांत निकले। सो ठाकुर जी कोई भी चीज खामे यहीं ते खामे, और दाऊ दादा के सबरे दांत निकले आऊं, कभी यहां ते खामे कभी यहां ते खामे। सो ठाकुर जी चिढ़ जाए, रोमे, फिर मैया ये देखो वो चिढ़ावे। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया मोए दाऊ दादा बहुत चिढ़ावे, तू यार समझा ले। मैया बोली कहा बोले दाऊ। बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का। मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे मोल को लीनो, मोते कहे तू यशुमती कब जायो, मैया मोहे दास। जैसे कई बार सगे बहन भाई होते हैं ना, सब सावधानी से सुनना। सगे बहन भाई होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को छेड़ते हैं। जैसे बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, वो छोटे बहन भैया से क्या कहते हैं, ए तेरे को तो पता आधी रोटी में लेके आए थे हम, तू हमारे घर में थोड़ी जन्मी थी, तुझको तो हम कूड़ेदान से उठा लाए थे, ऐसे बोल देते हैं ना कई बार। फिर वो रोती हुई जाती है, मम्मी देखो ये पूरे दिन ऐसे बोलता रहता है, मेरी तो 3 बड़ी बहन है, मेरे ऊपर कोई नहीं, भैया नहीं मोये चढ़ाए गए खूब। ऐसे ये पद में जब बोलता हूं सुनता हूं तो हमें भी याद आती है। ऐसे ही दाऊ दादा चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। मैया दाऊ दादा मोते यो के कि मैं मोल को लियाऊं, मैं तेरो लाला नाऊं। यशोदा मैया अरे ना लाला ऐसे कब कह दी माने। ठाकुर जी बोले मैया लेकिन एक मेरी बात सुन। बोले कहा कभी कभी मोकू भी शक तो होवे कि कहीं मैं तेरो लाला नाऊं, तू कहीं मोकू मोलते तो ना लेके आई। क्यों लाला तो ऐसो काई को लगे। बोले दाऊ ने एक बात कही। बोले कहा कही। दाऊ दादा बोले और बोलते बोलते ठाकुर जी रो रहे हैं, सिसकियां भर रहे हैं। मैया ना लाला बोल तू कहा बात है। बोले दाऊ दादा कह रो तू भी गोरी, नंद बाबा गोरी, मैं कांते सांवरो है गो। मैया मोकू तो संदेह होवे कि कहीं तू मोकू आधी रोटी पे तो ना लाई। यशोदा मैया गोद में भले अरे मेरो लाला तू ऐसा रोयो मत कर। अरे ना लाला ऐसी कोई बात ना है। और मैया मेरी एक बात सुन ले। बोले कहा एक बात ते मोए और संशय होवे कि मैं तेरो लाला ना हूं। बोले कहा तू मोहे को मारन सीखी, तू मोहे को मारन दाऊ कबहू न खीजी, दाऊ कबहू न। मैया गलती मैं करूं पर गलती दाऊ दादाऊ करे। बाप है तू कभी गुस्सा ना करे। मेरे पीछे तू ऐसे छड़ी लेके भागे मैया, या तो मुझको संशय है जाए कि मैं तेरो लाला ना हूं। तू बाय ना मारे, तू मोये मारती रहे, मुंह पे गुस्सा करे। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ। यशोदा मैया बोली अरे नाय लाला तू मेरो ही लाला है, तू मेरो ही सुत है। अरे लाला तू साची बताऊं, तू जब भयो काओ तब तो गोरो ही हतो, फिर मैया में कारो कैसे है गो। अरे तो कु धौरी गैया को दूध दऊं, तो कु गिर गैया को दूध दऊं, सबरी गैया को दूध कोई को ना पीवे, बस सांवरी गैया कोई दूध पीवे या हमारे तू कारो है गो लाला। अच्छा मैया बस सांवली भैया गैया के दूध ते सांवरो भे हूं मैं। बोलो हम बे तू मेरो ही लाला है।
लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी फिर भी नहीं माने, तो यशोदा मैया लाला को लेकर के गौशाला गई। यशोदा मैया ने नंद भवन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपने गहनेन की सौगंध खा ली, यशोदा मैया ने अपनी सौगंध खा ली, तब भी लाल जी नहीं माने। तब यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर के गौशाला गई और गैयान की सौगंध खा करके कही, बोले लाला तू ही मेरो लाला है, मैं ही तेरी मैया हूं। ठाकुर जी के तब आंसू रुके, हाँ मैया अब सांची कह रही है तू, मैं ही तेरो लाला हूं। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत। ऐसी प्रेमी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं कि देवता भी आकाश से कभी कभी प्रेमाश्रु झरने लग जाते हैं देवताओं के। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटक, एक और पद आता है, मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी। मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? किते बेर मोए दूध पिबत भय, ये अजहू है छोटी। कितने दिनांत में दूध पी रहा हूं, मैया मेरी चोटी ना बढ़ रही। और बात दाऊ दादा की देख, कैसी नागिन कैसी है, जैसी खोलने का है तो ऐसा लगा नागिन लटक रही हो, मेरी ऐसी लगे जैसे केंचुआ लटक रहा हो कोई। मैया मेरी चोटी कैसे बढ़ेगी? ऐसी ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं और सबका समाधान यशोदा मैया करती हैं। ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। अब धीमे धीमे ठाकुर जी महाराज और लीला में विस्तार करने लगे। पतो चली ठाकुर जी को कि सब ब्रजवासी इतनो दूध घी दही दूध आदि सब निकालें, पर इन सबन को अपने घर में रखवे को अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज कंस ने सब ब्रजवासी को कह रखी है कि भैया जितनो गौरस आवेगो वहां में से एक एक पात्र ही बस घर रखोगे, बाकी सब मथुरा भेजनो पड़ेगा। और कंस के सैनिक देखने आते हैं, अगर किसी घर में ज्यादा गौरस मिल जाता है तो उस व्यक्ति की खूब पिटाई होती है। इस भय से सारे ब्रजवासी अपने घर में दूध घी दही मक्खन जितना भी निकालते हैं सब मथुरा दे आते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली, ठाकुर जी बोले हम गैया रखें, गैया की सेवा करें और ये कंस के यहाँ काई को देना पड़े? ठाकुर जी बोले अभी मैं 3 वर्ष को 3.5 वर्ष को मेरी बात कोई